बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ संधू आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सूरह यूसुफ़ के सिलसिले का 9वां लेक्चर पेश किया जा रहा है। आज के इस लेक्चर में रुकू नंबर 8 उसका तर्जमा और उसकी तशरीह बयान किया जाएगा। ये तर्जमा और तशरीह सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ करदा तफ़हीमुल कुरान, जो कि उन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी है, उसमें से पेश किया जाएगा। पहले मैं तर्जमा पढ़ूँगा, उसके बाद फिर मैं उसकी तशरीह बयान करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाज़िर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया, मगर वो उससे नाआशना थे। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवाया तो चलते वक्त इनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूँ। अगर तुम उसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब इसे बेचने पर राज़ी हो जाएं, और हम ऐसा ज़रूर करेंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गले की वजह जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुँचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे, और अजब नहीं कि फिर पलटे या इस फयाजी पर एहसानमंद होंगे, और उम्मीद है कि वापस पलटेंगे। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएँ और उसकी हिफाजत के हम ज़िम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही बेहतर मुहाफ़िज़ है और सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि इनका माल भी इन्हें वापस कर दिया गया है। ये देख कर वो पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए रसद ले आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक बारे शुतर और ज़्यादा भी ले आएंगे। बारे शुतर से मुराद कि इतना सामान जो कि एक ऊँट की पीठ पर लादा जा सकता हो। इतने गल्ला का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। इनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज़ तुम्हारे साथ ना भेजूँगा जब तक तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान ना दे दो, यानी कि अहद ना दे दो कि उसे मेरे पास ज़रूर वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि कहीं तुम घेरी लिए जाओ। जब उन्होंने इसको अपने अपने पैमान दे दिए, यानी कि अपने अपने अहद दे दिए, तो उसने कहा, देखो, हमारे इस कौल पर अल्लाह निगहबान है। फिर इसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र के दारुस्सुल्तनत में एक दरवाज़े से दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता, यानी कि अल्लाह की मर्ज़ी से तुमको नहीं बचा सकता। हुक्म इसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। इसी पर मैंने भरोसा किया, और जिसको भी भरोसा करना हो इसी पर करे। और वाक़या भी यही हुआ कि जब वो अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में दाखिल हुए, यानी कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल हुए, तो उसकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सकी। हाँ, बस याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में जो एक खटक थी, उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामला की हकीकत को नहीं जानते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इसकी मैं तशरीह पेश करूँगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए, उसके यहाँ हाज़िर हुए। यहाँ फिर 7-8 बरस के वाक़यात दरमियान में छोड़कर सिलसिला बयान इस जगह से जोड़ दिया गया है जहाँ से बनी इसराइल के मिस्र मुंतकिल होने और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने गुमशुदा साहिबज़ादे का पता मिलने की इब्तिदा होती है। बीच में जो वाक़यात छोड़ दिए गए हैं उनका ख़ुलासा ये है कि ख्वाब वाली पेशखबरी के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हुकूमत के पहले 7 साल मिस्र में इंतहाई खुशहाली के गुज़रे, और इन अयाम में उन्होंने आने वाले कहत के लिए तमाम पेशबंदियाँ कर लीं जिनका मशवरा बादशाह के ख्वाब की तबीर बताते वक्त वो दे चुके थे। इसके बाद कहत का दौर शुरू हुआ, और ये कहत सिर्फ मिस्र ही में ना था, बल्कि आसपास के ममालिक भी इसकी लपेट में आ गए थे। शाम, फ़लस्तीन, शर्क़ उर्दन, शुमाली अरब, सब जगह खुशहाली का दौर दौरा था। इन हालात में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दानिशमंदाना इंतज़ाम की बदौलत सिर्फ मिस्र ही वो मुल्क था जहाँ कहत के बावजूद गल्ला की अफराद थी, यानी काफ़ी ज़्यादा मकदार में गल्ला मौजूद था। इसलिए हमसाया ममालिक के लोग मजबूर हुए कि गल्ला हासिल करने के लिए मिस्र की तरफ रुजू करें,
यही वो मौका था जब फ़लस्तीन से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला ख़रीदने के लिए मिस्र पहुँचे। ग़ालिबन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गल्ला की इसी तरह ज़ाब्ताबंदी की होगी कि बैरूनी ममालिक में ख़ास इजाज़तनामों के बगैर और ख़ास मकदार से ज़्यादा गल्ला ना दिया जा सकता होगा। इसी वजह से जब बरादरान यूसुफ़ ने गैर मुल्क से आकर गल्ला हासिल करना चाहा होगा तो उन्हें इसके लिए ख़ास इजाज़तनामा हासिल करने की ज़रूरत पेश आई होगी। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने उनकी पेशी की नौबत पेश आई होगी। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो उससे नाआशना थे। बरादरान यूसुफ़ का आपको ना पहचानना कुछ बईद अज़ क़यास नहीं है। जिस वक्त उन्होंने आपको कुएं में फेंका था उस वक्त आप सिर्फ 17 साल के लड़के थे और अब आपकी उम्र 38 साल के लगभग थी। इतनी तवील मुद्दत आदमी को बहुत कुछ बदल देती है। फिर ये तो इनके वहम व गुमान में भी ना था कि जिस भाई को कुएं में फेंक गए थे वो आज मिस्र का मुख्तार मुतलक यानी कि मुख्तार कुल हाकिम है। मुख्तार कुल है यानी मिस्र का हाकिम है। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उनसे कहा कि अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूँ। अगर तुम इसे ना लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना पटकना। इख्तिसार बयान की वजह से शायद किसी को ये समझने में दिक्कत हो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अपनी शख्सियत को इन पर ज़ाहिर ना करना चाहते थे तो फिर इनके सौतेले भाई का जिक्र कैसे आ गया और इसके लाने पर इस कदर इसरार करने के क्या मानी थे। क्योंकि इस तरह तो राज फाश हुआ जाता था, लेकिन थोड़ा सा गौर करने से बात समझ में आ जाती है कि वहाँ गले की ज़ाब्ताबंदी थी और हर शख्स एक मुकर्रर मुकदार गल्ला ही ले जा सकता था। गल्ला लेने के लिए ये 10 भाई आए थे मगर अपने वालिद अपने 11वें भाई का हिस्सा भी मांगते होंगे और इस पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा होगा कि तुम्हारे वालिद के खुद न आने के लिए तो ये उज़्र माकूल हो सकता है कि बहुत बूढ़े और नाबीना हैं, मगर भाई के ना आने का क्या माकूल सबब हो सकता है। कहीं तुम एक फ़र्ज़ी नाम से ज़ायद गल्ला हासिल करने और फिर नाजायज़ तजारत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। उन्होंने जवाब में अपने घर के कुछ हालात बयान किए होंगे और बताया होगा कि हमारा सौतेला भाई है और बाद वजूह से हमारे वालिद उसको हमारे साथ भेजने में एहतियात करते हैं। तब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया होगा कि खैर उस वक़्त तो हम तुम्हारी ज़ुबान का एतबार करके तुमको पूरा गल्ला दे देते हैं, मगर आइंदा तुम इसको साथ ना लाए तो तुम्हारा एतबार जाता रहेगा और तुम्हें यहाँ से कोई गल्ला ना मिल सकेगा। इस हाकिमाना धमकी के साथ आपने उनको अपने एहसान और मेहमान नवाजी से भी राम करने की कोशिश की, क्योंकि दिल अपने छोटे भाई को देखने और घर के हालात मालूम करने के लिए बेताब था। ये मामला की एक सादा सी सूरत है जो ज़रा गौर करने से खुद ब खुद समझ में आ जाती है। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब उसे भेजने पर राज़ी हो जाएं और हम ऐसा ज़रूर करेंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गले के एवज़ जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान ही में रख दो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर अपना वापस पाया माल पहचान जाएंगे और अजब नहीं कि फिर पलटें, यानी कि इस फयाजी और एहसानमंदी को महसूस करते हुए शायद दोबारा फिर उम्मीद है कि दोबारा फिर वापस पलटें। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएँ और उसकी हिफाजत के हम ज़िम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं इस मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही बेहतर मुहाफ़िज़ है, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि इनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देख कर वो पुकार उठे, अब्बा जान और हमें क्या चाहिए, देखिए ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए रसद ले आएंगे, अपने भाई की भी हिफाजत करेंगे और एक बार शुतर और ज़्यादा भी ले आएंगे, यानी कि इतना माल और ले आएंगे जो कि एक ऊँट की पीठ के ऊपर लादा जा सकता हो। इतने गल्ला का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। इनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज़ तुम्हारे साथ ना भेजूँगा जब तक तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमान ना दे दो कि इसे मेरे पास ज़रूर वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि तुम कहीं घेर ही लिए जाओ।
जब उन्होंने उसको अपने अपने पैमान दे दिए, यानी कि अपने अपने अहद दे दिए, तो उसने कहा देखो हमारे इस कौल पर अल्लाह निगहबान है। फिर उसने कहा मेरे बच्चों, मिस्र के दारुलसल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना। इससे अंदाज़ा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद इनके भाई को बेचते वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुज़र रही होगी। मगर खुदा पर भरोसा था और सब्र व तस्लीम में इनका मुकाम नहायत बुलंद था। मगर फिर भी थे तो इंसान ही, तरह तरह के अंदेशे दिल में आते होंगे और रह रह कर इस ख्याल से कांप उठते होंगे कि खुदा जाने अब इस लड़के की सूरत भी देख सकूँगा या नहीं। इसलिए चाहते होंगे कि अपनी हद तक एहतियात में कोई कसर ना उठा रखी जाए। ये एहतियाती मशवरा कि मिस्र के दारुल सल्तनत में ये सब भाई एक दरवाजे से ना जाएं। उन सियासी हालात का तसव्वुर करने से साफ समझ में आ जाता है जो उस वक्त पाए जाते थे। ये लोग सल्तनत मिस्र की सरहद पर आज़ाद कबायली इलाके के रहने वाले थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ होगा कि इस कहत के ज़माने में अगर ये लोग एक जत्था बने हुए वहाँ दाखिल होंगे तो शायद इन्हें मुश्तबा समझा जाए और ये गुमान किया जाए कि ये यहाँ लूट मार करने की गरज से आए हैं। पिछली आयत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ये इरशाद कि इल्ला कहीं तुम घेर ही ना लिए जाओ, इस मजमून की तरफ खुद इशारा कर रहा है कि यह मशवरा सियासी इसबाब की बिना पर था। मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता, यानी कि अल्लाह की मर्ज़ी से तुम्हें नहीं बचा सकता। हुक्म इसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। इसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। और वाक़या भी यही हुआ कि जब वो अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में दाखिल हुए, यानी कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल हुए, तो उसकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबला में कुछ भी काम ना आ सकी। हाँ, बस याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में जो एक खटक थी कि उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामला की हकीकत को नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि तदबीर और तवक्कुल के दरमियान ये ठीक ठीक तवाज़ुन जो तुम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़कूरा वाला अक़वाल में पाते हो, दरअसल इल्म हकीकत के इस फैज़ान का नतीजा था जो अल्लाह ताला के फजल से उन पर हुआ था। एक तरफ वो आलम इसबाब के कवानीन के मुताबिक तमाम ऐसी तदबीरें करते हैं जो अक्ल व फ़िक्र और तजर्बा की बिना पर अख्तियार करनी मुमकिन थी। बेटों को इनका पहला जुर्म याद कराकर ज़ज्र व तंबीह यानी कि डांट डपट और सरजनश करते हैं ताकि वो दोबारा वैसा जुर्म करने की जुर्रत ना करें। इनसे खुदा के नाम पर अहद व पैमान लेते हैं कि सौतेले भाई की हिफाजत करेंगे और वक्त के सियासी हालात को देखते हुए जिस एहतियाती तदबीर की ज़रूरत महसूस होती है उसे भी इस्तेमाल करने का हुक्म देते हैं ताकि अपनी हद तक कोई खारजी सबब भी ऐसा न रहने दिया जाए जो इन लोगों के घिर जाने का मौजब हो। मगर दूसरी तरफ हर आन ये बात उनके पेश नज़र है और भरोसा अपनी तदबीरों पर नहीं बल्कि अल्लाह ही के फजल पर होना चाहिए। ये सही तवाज़ुन अपनी बातों में और अपने कामों में सिर्फ वही शख्स कायम कर सकता है जो हकीकत का इल्म रखता हो, जो ये भी जानता हो कि हयात दुनिया के ज़ाहिरी पहलू में अल्लाह की बनाई हुई फितरत इंसान से किस सही व अमल का तकाजा करती है और इससे भी वाकिफ़ हो इस ज़ाहिर के पीछे जो हकीकत नफ्सुल अमरी यानी कि असल हकीकत पोशीदा है, उसकी बिना पर असल कारफरमा ताकत कौन सी है और इसके होते हुए अपनी सही व अमल पर इंसान का भरोसा किस कदर बेबुनियाद है। यही वो बात है जिसको अक्सर लोग नहीं जानते। इनमें से जिसके ज़हन पर ज़ाहिर का गलबा होता है वो तवक्कुल से गाफिल होकर तदबीर ही को सब कुछ समझ बैठता है और जिसके दिल पर बातन छा जाता है वो तदबीर से बेपरवाह होकर सिर्फ तवक्कुल ही के बल पर ज़िंदगी की गाड़ी चलाना चाहता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआ में याद रखिए।